हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2023 हीरो एक्सपल्स 200T विथ 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V विथ राइड मोड्स। जी हां दोस्तों, मतलब राइड में एक्सपीरियंस कैसा आपको मिल सकता है वो तो मैं बताने ही वाला हूं, साथ ही क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंसेस है, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशंस, दोनों बाइकों में क्या क्या देखने को मिल सकता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, टीवीएस या हीरो की कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ इन दोनों ही बाइकों की जो वॉक अराउंड है वो शेयर करना चाहूँगा ताकि टेक्निकलिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले अगर कलर वेरिएंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो दोनों ही मॉडलों में आप लोगों को तीन तीन कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू बताऊँ तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। एलईडी डीआरएल भी है और जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम भी आप यहाँ पर चाहे तो ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को प्रीमियम सी जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है एक्सपल्स में वो यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाती है। इसको कर देते हैं बंद। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊँ, अगर आप अपाचे में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर एक्सपल्स में 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है। देन एक्सपल्स में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस से मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं सिंगल और डुअल चैनल एबीएस दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलती है। देन एक्सपल्स में आप लोगों को 276 mm की आप लोगों को पेडल देखने में मिल रही है, यहाँ पर 270 mm की देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या दोनों में डिफरेंसेस है वो तो चलाते हुए पता चलने ही वाला है, लेकिन अभी सिर्फ टेक्निकल जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। यहाँ पर बूट वगैरह लगी हुई है जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फोक प्रोडक्टर है। साथ ही यहाँ पर ये प्री लोड यहाँ पर आप लोग को जो एडजस्टेबल है ये भी आप लोगों को चीज़ यहाँ मिल रही है जो एक्सपल्स में नहीं है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक या अगर आप क्लच लीवर पर जा रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काइंड ऑफ एडजस्टेबल मिलती है जो कि आप लोग को यहाँ पर एक्सपल्स में देखने में नहीं मिलती है। अब यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात किया जाए तो अपाचे में आप लोग को 197.75 सीसी एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। मैक्स पावर आप लोगों को यहाँ पर 20.8 PS की मिल रही है और 17.25 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। असिस्टेंसी पर क्लच भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप लोग को GTT टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और वही अगर आप लोग एक्सपल्स पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 199.6 सीसी एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। मैक्स पावर आप लोग को यहाँ पर 18.9 PS की मिलती है और 17.35 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को किकस्टार्ट देखने में मिल रही है, लेकिन अपाचे में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब दोनों ही बाइकों की जो एग्जॉस्ट साउंड है बारी बारी से वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर अपाचे से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट था जिसकी आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया और अब यहाँ पर एक्सपल्स की जो आवाज़ है वो भी सुन लीजिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये यूजुअल जो एग्जॉस्ट है वही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आवाज़ दोनों की आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी मफलर गार्ड वगैरह अगर आप लोग दे रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को मेटालिक मिलती है। कौन सी एग्जॉस्ट आप लोगों को ज़्यादा सही लगी बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिख कर आप बताइएगा। रेयर सेक्शन में अगर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये जो टेल लैंप पे एलईडी की देखने में मिलती है टायर हगर के साथ। दोनों में ही आप लोगों को मतलब टर्न सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी की है, लेकिन यहाँ पर ये बल्ब की है। साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो दोनों में ही 130/70 सेक्शन की आप लोग को टायर मिल रही है। वो 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, दोनों ही रेडियल है, तो आपकी जो सेफ्टी है वो एनहांस बिल्कुल होती है। यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की पेडल डिस्क मिल रही है और एक्सपल्स में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप लोगों को सस्पेंशन मोनोशॉक मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोगों को शोआ की मोनोशॉक ही जो है वो देखने में मिल रही है। यहाँ पर अपाचे में आप लोगों को 800 mm की सीट हाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट सीट है, लेकिन यहाँ पर 795 mm की है और नॉर्मल सीट है। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे। 5.4 तक की हाइट इनफ है दोनों ही बाइक को मैनेज करने के लिए। अगर पेट्रोल टैंक की बात की जाए, एक अपाचे में आप लोग को 12 लीटर की मिल रही है, यहाँ पर 12.8 लीटर्स की मिल रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है, अपाचे में 180 है और एक्सपल्स में आप लोगों को 177 mm की यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है। और ओवरऑल वेट की अगर बात की जाए तो अपाचे 152 किलोग्राम की है और एक्सपल्स हम लोग को यहाँ पर 155 किलोग्राम की देखने में मिल जाती है। हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब नॉर्मल सी हैंडल बार मिल रही है। अपाचे में आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलती है। देन पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो हॉर्न है वो देखने को मिल जाती है। और राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर
पर इंजन किल स्विच के साथ स्टार्ट बटन जो है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। देन अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी स्विचेस वगैरह सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, बाकी ब्लूटूथ इनेबल वहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन आई के लिए दिया गया है और सारी चीज़ें वगैरह सेम ही है। देन यहाँ पर इंजन किल स्विच है, मोड का बटन क्योंकि यहाँ पर मोड दिया गया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा है। देन यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है। देन अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल में आते हैं, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, एक बार ऑफ करके अगर ऑन करी जाए तो पूरी तरीके से स्वाइप भरती है, गियर अप, हाई अपाचे गो ये लिख कर आती है चेकर्ड फ्लैग के साथ। देन टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ का भी जो साइन है वो ब्लिंक कर रही है। टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 1, देन यहाँ पर लैप 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव होती है वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सपल्स में आते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें देखने में मिल जाती है। ये भी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल ही है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन आप लोग को टाइम वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। मीटर अगर आप ट्रिप 1, ट्रिप 2 देख रहे हैं, देन ब्लूटूथ के लिए ये भी पूछ रही है। टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह वो आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपाचे में आते हैं तो स्मार्ट कनेक्ट आप लोग को ऐप मिलती है और यहाँ पर आप लोग को हीरो राइडर गाइड ऐप मिलती है। देन ये नॉर्मल जो स्क्रीन है वहीं पर ये दोबारा एवरेज के साथ ये भी दिखा देते हैं, नॉर्मल स्क्रीन पर ये दोबारा लौट कर आ जाती है। और दोनों में ही OBD और E20 की जो अपडेट है वो भी मिली हुई है, तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबल दोनों है और दोनों ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर BS6 Phase 2 की जो नॉर्म है उसको कंप्लाई बिल्कुल करती है। तो दोस्तों दोनों ही जो बाइक है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। और चलिए अब चलते हैं दोनों ही बाइक की राइड पे एंड देन देखते हैं कि कौन सी बाइक आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब राइड रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले सीट की जो कुशनिंग वगैरह उसके बारे में बात करते हैं। ये जब आप बैठ रहे हैं ना तो आपको कंफर्टेबल फील हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि सॉफ्ट फील हो रही है, ठीक है। 795 की सीट हाइट है, 5'4" तक की अगर आपकी हाइट है, इज़ वेरी इनफ अगर आप इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं तो। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओह माय गॉड मतलब 200 सीसी की बाइक में जो फन आप चाहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलती है। लो एंड टॉर्क ना आपको काफ़ी गजब की मिलती है, करीबन 6,500-7,000 RPM तक आप लोग ये देखने में मिल जाती है। तो लो एंड मतलब अगर आप हर लोअर RPMs पे है ना, वहाँ पर आपको टॉर्क की जो फील है वो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी देखने में मिल जाती है। तो इनिशियल अगर आप टॉर्क की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, काफ़ी सही आपको देखने में मिलती है। आप सिटिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप मतलब काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। पैर भी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ही हल्की सी रियर फिटेड है, आप कह सकते हैं कि सामने की तरफ ही है, हल्का सा रियर फिटेड है, ठीक है। तो अब अगर आप ये हैंडल बार देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी ऊंची है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपको एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन आपको मिल रहा है। सीधा बैठे हैं, पैर सीधा है, हैंडल ऊंचा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और सीट भी काफ़ी अच्छी है, चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, मतलब कंफर्टेबल सीट तो है ही, साथ ही काफ़ी स्पेशियस भी है। तो चाहे आप राइडर हैं, आपको पिलियन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्पेस की वजह से, ठीक है। और आज मौसम देखिए दोस्तों, मतलब टाइम आप देखिए करीबन अभी 5 बज रहा है और अभी अंधेरा होने को है। और अभी आप देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये टैंक के बारे में बताऊँ तो देखिए काफ़ी कंफर्टेबली पैर जो है उसके साथ लगी हुई है, तो एक काफ़ी अच्छा पोस्चर आपको देखने में मिल रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊं तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम अभी भी है कि थोड़ी सी यहाँ पर मतलब चेंज होने में प्रॉब्लम होती है अगर आप कंसोल पे देखते हैं तो। बाकी ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हल्की से एफर्ट के साथ आप चाहे लो डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर क्लच देखते हैं दोस्तों तो ये मिड साइड पर है, क्योंकि असिस्टेंसी पर क्लच वगैरह तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है, लेकिन हाँ मिड साइड पर है और प्रॉब्लम आपको नहीं फील कराएगी अगर आप लॉन्ग राइड्स भी कर रहे हैं तो। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100 और इसने 100 भी जो है काफ़ी क्विकली अचीव कर लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन के बारे में बताऊँ तो ट्रस्ट मी दोस्तों, चलाने में जो है ना मज़ा आ रहा है। 100 तक भी आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई है। जूते ग्लव्स पहने हुए तो शायद फील ही ना हो, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये राइड दे सकती है। देन अगर मैं कहूँ स्टेबिलिटी क्या है, अगर आप टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं, 110-120 भी अगर आप जा रहे हैं ना तो भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब स्टेबिलिटी ये भी मतलब इस पर भी डिपेंड करती है कि टायर प्रेशर कितनी है। टायर प्रेशर अगर सही है, अगर क्रॉस विंड्स वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। साथ ही मैं ये भी बता दूं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप 90 तक भी जा रहे हैं दोस्तों, आप आराम से क्रूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, वहाँ पर माइलेज जो है वो घट सकती है। साथ ही यहाँ पर ऑटो सेल की टेक्नोलॉजी, क्योंकि मतलब अपाचे में आप लोगों को
GTD टेक्नोलॉजी मिलती है, तो क्या वो काम कर रही है? एक बार देखिए, मैंने अभी इसको 4th गियर में इसको मैंने डाल दिया है। देखिए ये धीरे धीरे जो है ये स्पीड ले रही है, ठीक है, धीरे धीरे जा रही है। अब इसको 5th गियर पे कन्वर्ट करते हैं। 5th गियर पे मैंने डाल के अगेन यहाँ पर क्लच जो थ्रॉटल जो उसको मैंने रिलीज़ कर दिया। देखिए 5th गियर पे 4th में करीबन 16-17 ले रही थी और यहाँ पर करीबन 21-22 तक में ये स्पीड जा रही है। तो आप कह सकते हैं भले ही यहाँ पर GTD जैसे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी क्लेम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उस तरीके की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो सिंगल चैनल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, देन रियर ब्रेक को, एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। सब कुछ एट अ स्पीड ऑफ 60 करेंगे। चलिए इसको भी ले चलते हैं पहले 60 पे, एंड ब्रेक अप्लाइड। मैंने ना काफ़ी हल्की यहाँ पर मारी थी ब्रेक, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि कितना अच्छा रिस्पांस निकाल कर देती है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और ब्रेक जब आप ये प्रेस कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, ठीक है। ब्रेक लीवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जितना ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया रिस्पांस निकाल कर दे रही है। 276 mm की जो पेडल डिस्क है, काफ़ी अच्छा ब्रेक की बाइट एंड फीडबैक आपको मिल रही है। और सेम जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करेंगे। बाकी इसको हम लोग 60 पे नहीं, इसको हम लोग 50 पे अप्लाई करके देखते हैं। एंड ब्रेक अप्लाइड। ये आप लोगों ने देखा हल्की सी जो है यहाँ पर ये स्लिप हुई थी। इसी को ना मतलब रोकने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। पहले जो है हल्का सा आप रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक को। चलिए पहले 50 तक ले चलते हैं, एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, देखा आप लोगों ने कितनी शॉर्ट स्पैन पे और मतलब कितनी प्रिसाइसली हम लोगों ने इसको रोक दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा काम कर रही है। रियर ब्रेक ना प्रोग्रेसिव है, जैसे मैं हर बाइक में अमूमन कहता हूँ। और किस तरीके से अच्छी तरीके से रोकना है वो भी मैंने आप लोग को बताई है। पहले हल्का से रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक को, ताकि स्पीड कट डाउन होके देन आप लोग इसको जहाँ रोकना चाहिए वहाँ रोक दे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, डुअल चैनल ABS अगर होती तो 4 चांद लग जाती। बाकी हीरो से मैं गुजारिश करूँगा कि सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर एज एन अपडेट भी अगर आप ला देते हैं तो हम जैसे कस्टमर के लिए बहुत सही बन जाएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन और ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो सस्पेंशन दोस्तों आप फ्रंट देख रहे हैं या फिर रियर देख रहे हैं, अब इसको यहाँ पर हल्का सा उतारें। यहाँ पर ये देखिए, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ना हल्का सा ये आपको स्टिफर साइड पर ही महसूस होगी। भले ही जो फ्रंट ब्रेक है वो हल्का सा सॉफ्टर हो सकती है, बाकी वो भी मिड पर ही है। लेकिन कंपेयर टू रियर सस्पेंशन, फ्रंट वाली आपको हल्की सी मिड पर मतलब मिड साइड पर सेट होती हुई दिखेगी। ये क्या है ना, मतलब इसको दोबारा एक बार उतार के देखा जाए। ये देखिए, इसको इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है ना दोस्तों कि अगर आप लोग मतलब सिटी राइड्स कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आप हाई स्पीड्स पर चढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, टॉप स्पीड पर जा रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार ना मैं आप लोगों को इसकी जो ये देखिए यहाँ पर जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो भी आप देख लीजिए, कितना मैंने लीन कर दिया है। ओह माय गॉड, कितना लीन किया फिर भी मुझे डर नहीं लगा। एक तो 130 mm की टायर है, देन रेडियल टायर है, सामने में भी 100 सेक्शन की टायर है। ओवरऑल आपको डर का फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया और गजब का चीज़ मुझे इस बाइक में लगा है। तो सस्पेंशन की वजह से ये जो चीज़ है आपको बहुत बढ़िया मिल रही है। कॉर्नरिंग हो चाहे टॉप स्पीड हो, कहीं पे भी आपको स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा। हाँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग में नहीं कहूँगा, लेकिन हल्का फुल्का अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं 20-25 किलोग्राम मतलब किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में तो झेल लेगी, लेकिन उससे ऊपर अगर आप ज़्यादा स्पीड पर जा रहे हैं गड्ढे पर तो मेरे ख्याल से नहीं झेलेगी। तो सस्पेंशन के बारे में बात हो चुकी है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी हैंडलिंग बताऊँ, ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए 155 किलोग्राम इसकी वेट है, लेकिन चलाते वक्त क्या ही ये मतलब आप अजाइल इसको कह सकते हैं। आप जिस तरीके से इसको मोड़ना चाह रहे हैं, जितना लीन करना चाह रहे हैं उतना आप कर पा रहे हैं। ओवरऑल हैंडलिंग में आपको बहुत मज़ा आता है। टर्न बटन नेविगेशन है वो भी आप इस्तेमाल कीजिए। आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कीजिए। देन मोबाइल चार्जिंग के साथ साथ रियर जो व्यू है वो भी आप देखना चाह रहे थे वो भी देखिए आराम से। बैठने के लिए ना स्पेस भी दी गई है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो सीट अगर थोड़ी सी और चौड़ी होती तो मज़ा आता, लेकिन हाँ जो है आपको प्रॉब्लम फील यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और वही साथ में अगर बताऊं तो ओवरऑल पोस्चर जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक मतलब फन टू राइड बाइक आपको यहाँ पर मिल रही है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर 204V अपाचे में, देन देखते हैं कि वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कैसी देखने में मिलती है। और दोस्तों चलिए अब राइड कंपेयर करते हैं विद आर्टिया 204V। और हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बारिश मतलब हर 2 सेकंड में बारिश, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। और सीट पर बैठते से ही जो अनुभूति है मतलब जो फीलिंग है करीबन सेम ही है जैसे मुझे मिला था एक्सप्रेस 200T पे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। और दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ना कि
फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर की यहाँ पर जो फीलिंग है, अगर आप एक्सपल्स से यहाँ पर आ रहे हैं तो इनिशियल में आपको वो बहुत ज़्यादा कोई फील जो है वो ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने वाली है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑन पेपर यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो फील भी ज़्यादा हो रही है, ऐसा यहाँ पर आपको फील नहीं होगा। अब क्यों, इसका एक रीज़न है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि पावर अगर आप देख रहे हैं तो भले आपको 1.7 PS यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अगर आप देखते हैं ना तो टॉप एंड जिसका जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल सकती है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा आप परखेंगे तो समझ में आएगा कि इनिशियल में ये थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अगर आप मतलब देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनिशियल परफॉर्मेंस में, अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो इनिशियल परफॉर्मेंस की बात हुई। अब अगर आप सीट पर बैठ रहे हैं तो वैसे तो 5 mm ये ज़्यादा है ही, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की आप मैनेज करने में भी आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर ना जो स्टांस है बैठने का, जो पोजीशन है वो थोड़ी सी स्पोर्टियर है। आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, आपको रेयर फिटेड फुटपेक देखने को मिल रहा है, हैंडल बार थोड़ी सी नीचे है, देन यहाँ पर आपको क्लिप ऑन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के कह रही है कि भाई एकदम स्पोर्टी स्टांस आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गया जो कि डिफरेंट है कि वहाँ पे थोड़ी सी कंफर्टेबल है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टियर आपको स्टांस देखने को मिल रही है। देन अगर मैं कहूँ अबाउट द सीट तो स्पेशियस है, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है, प्रॉब्लम नहीं होगी। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए राइडर को मतलब पिलियन को ग्रैब हैंडल भी है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है। देन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इंजन स्पेसिफिक चीज़ों में, तो क्योंकि यहाँ पर असिस्ट फंक्शन है तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्लच आप देख रहे हैं बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। और वही अगर आप लोग इसकी गियर चेंजिंग वगैरह देख रहे हैं तो वो भी लाइट फील होती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद एक्सपल्स, चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ये लाइटर ही फील होगी व्हेन कंपेयर टू एक्सपल्स। वहाँ पर भी स्मूथ शिफ्ट होती है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा स्मूथर और ज़्यादा लाइटर आपको यहाँ पर ये फील होगी। और चलिए अब इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो करते हैं, देन आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी डाल दिया है फर्स्ट गियर पे। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओह, इसने ये भी अचीव कर लिया है। हाँ, अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, 0 to 60 में आप लोगों को शायद ही वो डिफरेंस समझ में आएगी, लेकिन हाँ 0 to 100 जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको ये क्विकर महसूस हो सकती है। वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, हाँ यहाँ पर आपको हल्की फुल्की महसूस हो सकती है, लेकिन क्या है ना, कंपैरिजन 19-20 का फर्क है, इससे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किस में ज़्यादा समझ में आ रही है तो इसमें हल्का सा आपको समझ में आ सकती है। बाकी 100 तक अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी देखते हैं तो बहुत सही है, स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं तो इसमें ताजुब हूँ कि ये जो E20 मॉडल है ना, ये आने के बाद पहले जो भी थोड़ी वाइब्रेशन समझ में आती थी अब तो आपको वो भी समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत बढ़िया है। और अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप 90 से 100 तक भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन दोबारा कहूँगा स्पीड घटेगी, मतलब माइलेज घटेगी, स्पीड बढ़ेगी तो। और अभी आप देख सकते हैं मैंने क्लच और जो थ्रॉटल है वो छोड़ दिया। 4th गियर पर गाड़ी आराम से 28 तक जा रही है। 5th गियर पर इसको शिफ्ट करके अगर दोबारा थ्रॉटल छोड़ दिया जाए क्लच के साथ, ये देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी 30 तक जा रही है। तो ये जो है ना GTT टेक्नोलॉजी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सपर्ट्स में बताया था, ये यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर भी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी करना बनता है। बाकी यहाँ तो डुअल चैनल ABS है, यहाँ पर भी सेम पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। बाकी दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों को 6 mm तक यहाँ पर जो डिस्क साइज है वो कमी देखने को मिल रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना ये बहुत ज़्यादा आपको वैसे फील नहीं होने दे रही है, ठीक है। और दोस्तों इसकी भी जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग एट द स्पीड ऑफ 50 यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। और रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया है मैंने। हाँ यहाँ पर ओह हो, अभी मुझे जो समझ में आया दोस्तों, मतलब हल्का सा वो जो मतलब ABS का जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर समझ में आया है। बाकी अगर आप एक्सपल्स में देख रहे थे वो फ्रंट ब्रेक में भी ABS का इंट्रूशन नहीं था, यहाँ पर भी फ्रंट ब्रेक में भी इसका इंट्रूशन नहीं था, लेकिन रियर ब्रेक में अभी मुझे मिला है। बाकी रियर ब्रेक भी आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव ही है। और चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग दोनों टेस्ट ब्रेक को जो है वो टेस्ट कर ही लेते हैं एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। ओह यहाँ पर आपने देखा ऐसा ऐसा जंप करा, वो जंप नहीं करा, वो एक्चुअली ABS का इंट्रूशन था जो समझ में आया है। पहले छोड़ी फिर पकड़ी, पहले छोड़ी फिर पकड़ी, तो ABS का जो इंट्रूशन है वो समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ABS अपना काम बखूबी कर रही है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डुअल चैनल ABS यहाँ पर आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलती ही है, ये बात तो कहना होगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी एडवांटेज है ओवर एक्सपल्स 200T। और वहीं अगर मैं आप लोगों को मतलब सस्पेंशन और ओवरऑल फीडबैक बताऊँ मतलब हैंडलिंग का, तो ये अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, तो
यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो जो स्टिफनेस है थोड़ी सी कम मिलेगी। बाकी ये नहीं कहूँगा कि ये सॉफ्ट है, स्टिफ ये भी है, लेकिन कंपेयर टू एक्सपल्स थोड़ी सी आपको स्टिफनेस यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी वही कहूँगा, रियर से सामने में जो है उसको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर आप कह सकते हैं। और चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो, आपको ये अच्छा मतलब स्टेबिलिटी निकाल कर देगी, टॉप स्पीड, हाई स्पीड सब में। साथ ही यहाँ पर भी मैं जो आप लोगों को इसका जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लीन भी कर रहे हैं ना, तो भी ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है। और ये लीन करने की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब डर लग रहा है या नहीं, ये दोनों बाइकों में मुझे सेम लगी। मतलब कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी दोनों ही बाइकों में सेम है, और दोनों ही बाइकों में आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी शॉर्ट में ही आप इसको निपटा सकते हैं। और अगर ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में कहूँ दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी आप लोगों को काफ़ी मतलब फन टू राइड बाइक महसूस हो सकती है। मतलब एक्सपल्स में ना थोड़ी सी आपको रिलैक्स मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टियर मिलेगी। रियर व्यू आपको यहाँ पर भी अच्छी मिल रही है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो मोबाइल पोर्ट मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी स्पोर्टियर मतलब ये स्टांस आपको मिल रही है, कंफर्टेबल राइड आपको मिल रहा है। ओवरऑल इसकी भी जो मतलब राइड है ना, आपको काफ़ी फन महसूस होती है। एक्सपल्स में क्या था, आप गाड़ी के अंदर बैठे थे और यहाँ पर आप गाड़ी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो फील है वो थोड़ी अलग है, एक्सपल्स की फील थोड़ी अलग है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि दोनों की फील आपको काफ़ी अच्छी महसूस होती है। और चलिए दोस्तों, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, देन देखते हैं कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को कौन सी बाइक खरीदना ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, इन शॉर्ट कंक्लूजन के बारे में बात करना ज़रूरी है। कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है 2023 में। सिर्फ अगर राइड को यहाँ पर फोकस किया जाए दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी बजट 1,50,000 तक में थी, आप लोगों को 200 सीसी की इंजन चाहिए थी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, सिटी राइड्स भी करते हैं, आप लोगों को बाइक में टॉर्क अच्छी चाहिए थी, सिंगल चैनल ABS, देन मतलब ऑयल कूलिंग, अगर आप इन सब सारी चीज़ों से खुश थे, साथ ही आप लोगों को ये LED लाइट या फिर टर्न बटन नेविगेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, लेकिन बजट थोड़ी कम थी 1,50,000 तक की, एक्सपल्स 200T आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आती है। लेकिन अगर आपकी बजट थोड़ी ज़्यादा है, आपको RTR पसंद है, ठीक है, आपको बाइक में थोड़ी सी और ज़्यादा पावर चाहिए, थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, टॉप एंड अगर आप लोगों को अच्छी चाहिए थी, अगर आप लोगों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब डुअल चैनल ABS वगैरह अगर आपको चाहिए, ऑयल कूलिंग से आप खुश हैं, साथ ही दोनों ही बाइक में 4V है, मतलब 4 वाल्व इंजन है, तो अगर आपको 4 वाल्व भी चाहिए थी, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप लोगों को मतलब ये भी चाहिए था कि आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी मिले, और आप लोगों को 200 सीसी के इंजन में बेस्ट आउटपुट चाहिए था ऑयल कूलिंग में से, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए 2023 में ये जो अपाचे 200 4V है विथ राइड मोड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आती है। तो दोस्तों, ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द राइड कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों को ज़्यादा सही लग रहा है और क्यों, नीचे बिल्कुल कमेंट में लिखकर मेंशन आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।